दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 40+ क्वेश्चन जानेंगे जो यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस एंड यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये 40 क्वेश्चन आपके जीएस एंड जीके को क्वेश्चन आधारित पे क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि रखा दास ने बर्जी ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका पहले का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ये कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि यमुना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि व्यापार था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि कृषिदेव की रचना किस भाषा में हुई है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संस्कृत की भाषा में हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी कि स्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अशोक थे। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कृषि भदेव थे। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मौर्य वंश का स्थापक कौन था। ये कह रहा है कि मौर्य वंश का स्थापक कौन था। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि चाणक्य थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि कलिंग युद्ध किसके लड़ा था। ये कह रहा है कि कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अशोक ने लड़ा था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 सवाल ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन था। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि भारत की पहली महिला सकीना कौन थी। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राजकीय सुल्तान थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जलालुद्दीन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मोस्ट हिस्ट्री की क्लास होगी आपके लिए। आपका अगला सवाल, तुलाकन वंश की स्थापक कौन थे। ये कह रहा है कि तुलाकन वंश के स्थापक कौन थे। तो इसका आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नसीरुद्दीन थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये कह रहा है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि देवराय ने की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि बाबर ने भारत में मुगल सम्राट की स्थापना कब की थी। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1504 में की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 16 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो यह कह रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। आपका 17 का आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि अकबर ने नवरात्र में कौन सा शामिल नहीं था। ये कह रहा है कि अकबर ने नवरात्रों में कौन सा शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि तानसेन थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 18 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुगल सम्राट की स्थापना कौन था। ये कह रहा है कि मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हुमायूं थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 क्वेश्चन ये कह रहा है कि ताजमहल के निर्माण किसने करवाया। ये कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शाहजहां ने करवाया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 20 का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लखनऊ से शुरू हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लंदन कैंगिंग थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 22 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन ये कह रहा है कि वंदे मातरम के लिखने किसने लिखा था। ये कह रहा है कि वंदे मातरम किसने लिखा था। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल क्लास है आपके लिए। आपका 24 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1915 में हुई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 25 क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना ये किया था, ये आप इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बता देना। आपका 26 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1920 में शुरू हुई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 26 का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन ये कह रहा है कि डांडी मार्च कब हुआ था। ये कह रहा है कि डांडी मार्च कब हुआ था। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1930 में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके लिए। आपका 28 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये कह रहा है कि छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1942 को शुरू हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 29 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का स्वतंत्रता कब मिली थी। ये कह रहा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 30 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ये कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो आपका 30 का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अशोक का लेख किस लिपि में है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 31 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की। ये कह रहा है कि प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हरिश्रेण ने की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 32 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। ये कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या बनी थी। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कन्नौज बनी थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 34 का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक नगर आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि ये क्वेश्चन अधिकतर यूपी पुलिस एंड यूपी एसआई के लिए पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक दो या बार पूछ चुका है। ये शिफ्ट 1 या 2 में पूछ चुका है। तो इसका आंसर हमारा यमुना बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यमुना ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 35 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 36 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मणिकर्णिका। सॉरी फ्रेंड्स, इसका नाम अजीब है। तो आप बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि चोरी चोरी कांड कब हुआ। ये कह रही कि चोरी चोरी कांड कब हुआ था। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1922 में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। ये कह रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1925 को हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 38 का क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आपका अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा 39 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मदिन ये कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है वो किसने नारा दिया था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 39 का क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल या मोस्ट सवाल, वाह, ये इस क्लास का आखिरी सवाल होगा। ये कह रहा है कि संविधान सभा की स्थवीय अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस क्लास को समाप्त कर चुके हैं। तो